हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ब्लॉक एग्ज़ाम इन्फो पर एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, चेंज इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स, यानी परिवर्तन संसार का नियम है। अगर बात की जाए इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई एलिमेंट कांस्टेंट है तो वो क्या है? परिवर्तन, जो होके रहेगा और होना भी चाहिए। परिवर्तन अगर अच्छे के लिए है, परिवर्तन अगर सफलता के लिए है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। आज इसी बातों को लेकर यूपीएससी में कोचिंग सेंटर को लेकर जो है हम कुछ बात करने वाले हैं। देखिए, जब हम छोटे थे, दिल्ली आया करते थे तो हमारे कज़िन, हमारे बड़े भैया डॉक्टर विजय कुमार तिवारी जो है वो यूपीएससी की तैयारी करते थे। सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, आज वो गुड पोजीशन पे हैं। ही इज़ प्रोफेसर और गुड ह्यूमन बीइंग। जब उस समय हम आया करते थे दिल्ली, तो यूपीएससी में जो हब हुआ करता था वो दिल्ली में आपका भजनपुरा यमुना विहार हुआ करता था। धीरे धीरे वहाँ से शिफ्ट हुआ आपका मुखर्जी नगर, फिर मुखर्जी नगर के साथ साथ आपका करोल बाग। बट प्रेजेंटली अगर बात करें तो यूपीएससी में जो कोचिंग सेंटर हैं उनका हब जो है वो नोएडा धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसके कई सारे रीज़न हैं। देखिए, नोएडा सबसे बड़ी बात, एक तो आपका एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है और बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो दिल्ली के नियर बाई है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, फ्रेंडली इन्वायरमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं नोएडा जो है, ग्रेटर नोएडा, वो दिल्ली से ज़्यादा जो है वो सेफ और फ्रेंडली इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर देखें आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये आपका हम सबके लाइफ में, इवन इंडिया छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में आईएएस यानी इससे प्रेस्टीजियस करियर वो है ही नहीं। पूरे वर्ल्ड की ब्यूरोक्रेसी एक तरफ और इंडिया की ब्यूरोक्रेसी वो एक तरफ। इंडिया में अगर कोई आईएएस बनता है तो समझ लीजिए क्या कि इन डेमोक्रेटिक वे ही विल लिव लाइक अ किंग। तो आप समझ सकते हैं कि राजा बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए अच्छी कोचिंग का अच्छे लोकेशन पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा रश एरिया है, सेफ्टी कंसर्न है, तो फिर समझ लीजिए कि आपका ध्यान जो है वो आपकी स्टडी पे क्या है वो नहीं लगेगा। इस कंटेक्स्ट में नोएडा धीरे धीरे जो है वो इमर्ज होता जा रहा है। अगर नोएडा की हम और बात करें तो आपका दिल्ली के नियर बाई है, 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, दिल्ली से इजी एक्सेस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है जो दिल्ली में पूरी हो सकती है तो नोएडा से दिल्ली तक पहुंच पाना वो आपके लिए बहुत इजी है। मेट्रो, रोड, रेल, ये तीनों जो हैं आपके लिए इजी एक्सेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितनी भी आपकी रेपुटेड कोचिंग दिल्ली में थी वो सारी की सारी रेपुटेड कोचिंग अब आपकी नोएडा में ओपन हो रही हैं। जैसे अगर बात करें दृष्टि आईएएस, एनालिटिक्स आईएएस, चाणक्य आईएएस, तथास्तु आईएएस, सेंटर फॉर सोशियोलॉजी, इनके साथ साथ हाईली एक्सपीरियंस टीचर जो वहाँ पढ़ाते थे वही आपको कहाँ नोएडा सेंटर में भी अवेलेबल हैं। अगर आगे बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी की, तो नोएडा में भी आपका दिल्ली जैसा मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो आपके इस टेक एज में आपके लिए ज़रूरत है वो आपको मिल रही है। लाइब्रेरीज हो गई, स्टडी स्पेस हो गया एंड कोचिंग सेंटर्स हो तो हैं ही आपका। इसके अलावा सबसे बड़ी बात स्पेसियस है, इको फ्रेंडली है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर माइंड को स्ट्रेस फ्री करने के लिए पार्क्स वगैरह हैं जहाँ पर आप जाकर मॉर्निंग और इवनिंग में क्या है ठीक अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, हम सब जानते हैं कि यूपीएससी में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। फ़ीस ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि आपको इतनी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। क्लियर, बुक्स हो गई, क्लासेस हो गई, टीचर्स हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया। इसके अलावा आपका डिजिटल, आपका जो है कह लीजिए क्या कि कोर्सेज हो गए, डिजिटल फैसिलिटी हो गई, तो इसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। अब उसके साथ साथ मान लीजिए अगर आपका रहना वो भी थोड़ा सा कॉस्टली हो जाए तो फिर धीरे धीरे स्टूडेंट्स के लिए 4-5 महीने के बाद सर्वाइव करना मुश्किल होने लगता है और मेंटल प्रेशर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इस कंटेक्स्ट में नोएडा जो है वो अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बनता जा रहा है। लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर टू दिल्ली, नो डाउट दिल्ली की अपेक्षा जो है यहाँ पर रहना वो सस्ता भी है और सही भी है और सेफ भी है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन, हॉस्टल, पीजी, रेंटल अपार्टमेंट सब वहाँ यहाँ पर इजी क्या है वो आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जो कोचिंग यहाँ पर आई हैं वो दिल्ली की अपेक्षा जो फीस है वो भी आपकी कम है, आपके लिए इजी क्या है वो एक्सेसिबल है। इसके अलावा बात करें एजुकेशनल इकोसिस्टम, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं।
क्लियर बता चुके हैं आपको क्या कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट है किसके लिए, आईएएस एस्पिरेंट के लिए। और सबसे बड़ी बात कि नोएडा में आपका यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है, इसके अलावा आपका कोचिंग सेंटर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिव इन्वायरमेंट है किसके लिए, कंपटीशन के लिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट के बीच में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक कंपटीशन की फीलिंग 24 आवर्स आपके माइंड में रहेगी। किस तरह से, जैसे समझ लीजिए कि अर्जुन के माइंड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख। क्लियर? इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात देखिए, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सपोर्ट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो नोएडा में एजुकेशनल हब को प्रमोट करने में लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें बहुत हद तक क्या है वो कामयाब भी हो रही है। और जिस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, ठीक है, आने वाले समय में नो डाउट नोएडा जो है वो यूपीएससी कोचिंग को लेकर बहुत बड़ा हब बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात, सेफ्टी एंड गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट के साथ साथ। इसके अलावा बात की जाए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वो सारी चीज़ें जो आपको दिल्ली में एज ए टेक चाहिए थी, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो आपको यहाँ पर नोएडा में अवेलेबल हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बात कर चुके हैं, दिल्ली के नियर बाई हैं, सेमिनार, वर्कशॉप, गेस्ट लेक्चर यहाँ पे कर पाना ईजी है। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक, चाहे वो आपका जॉब पे हो या फिर रिटायर हैं, वो मैक्सिमम जो है दिल्ली एनसीआर नोएडा में रहते हैं, ठीक, जिनसे बात कर पाना, जिनके सेमिनार अटेंड कर पाना वो आपके लिए आसान है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए इस फील्ड में मोटिवेशन का काम करता है। क्लियर? तो ये सब वो रीजंस हैं, ये सब वो क्या है, कह लीजिए क्या फैक्ट्स हैं, ये सब कुछ एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको नोएडा में कोचिंग सेंटर में देखने को मिलेंगे, जो आपके सक्सेस में आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ज्वाइनिंग अस, हैव अ गुड डे।